जय माता दी दोस्तों। कुछ नई जानकारियों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का वीडियो खास है हमारी उन माताओं बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जो शादीशुदा हैं और जिनके पति यह समझते हैं कि घर में महिलाएं कुछ नहीं करती हैं, महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, सिर्फ उन्हें खाना बनाना होता है और तो कुछ काम नहीं होता है। यह वीडियो खास करके हमारी उन्हीं माताओं बहनों के लिए है। आप ज़रूर सुने इस वीडियो को। और मैं आप ना सुने, अपने पति देव को सुनाएं, उन लोगों को सुनाएं जो ऐसी धारणा रखते हैं पुरुष वर्ग कि महिलाएं घर में कुछ कार्य नहीं करती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक घटना जो 24 अक्टूबर 1975 में घटी थी आइसलैंड में, वो आपको पहले सुनाती हूँ। उस घटना को नाम दिया गया था अ लॉन्ग फ्राइडे। अ लॉन्ग फ्राइडे नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि उस दिन शुक्रवार था। तभी आइसलैंड की आबादी लगभग 30,000 की थी। वह ऐसा कि वहाँ के पुरुष वर्ग जो थे वो चूंकि अभी भी हमारा देश पुरुष सत्तात्मक ही है। देश तो आज़ाद हो गया है पर अभी तक हम महिलाओं को आज़ादी नहीं मिली है। अभी भी पुरुषों के अधीन ही है हम लोग। खैर, कुछ महिलाएं हैं जो बगावत करके आगे बढ़ रही हैं, वो और बात है। लेकिन अगर बात विचारों की, संस्कारों की हो तो हम लोगों को बस यही सिखाया गया कि कैसे घर परिवार चलाना है, और हम लोग काफ़ी अच्छे से हम लोग चला भी रहे हैं। दूसरों की खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, अपने सपनों को मार करके अब बच्चों के परिवार की खुशी के लिए हम लोग अपनी इच्छाओं को दबा दिए हैं। ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखिए, हर महिला ये जानती है, ये सबकी आप बीती है, इस पे तो कुछ चर्चा नहीं करनी है। तो बात कर रहे हैं हम लोग आइसलैंड की। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि जो पुरुष लोग थे वो अपने आप को समझते थे कि नहीं, जो हम हैं, जो पुरुष वर्ग है वही सर्वे सर्वा है। महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है। और जो वहाँ पे तभी नौकरी भी करती थी, तो ऐसा था कि पुरुष बोलते थे कि नहीं, उन लोगों को इनकम पूरी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो लोग महिलाएं हैं, कम काम करती हैं, हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। इससे महिलाएं काफ़ी वो बगावत पे उतर आई, हड़ताल पे उतर गई। तब वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है, चूंकि महिलाओं का वैल्यू पुरुष लोग नहीं समझ रहे थे, तो उनको सबक सिखाने के लिए, सबक कैसे उन्हें उन्हें तो सीधी बात समझ में आती ही नहीं पुरुषों को, ये बात तो तय है। आज भी आप देख लीजिएगा, महिलाओं को, पुरुषों को सीधी बात समझ में नहीं आती। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए सारी महिलाएं छुट्टी पे चली जाएंगी। सारी महिलाएं मतलब जो हाउसवाइफ हैं वो भी, जो घर में काम करती गृहिणी थी वो भी, और जो ऑफिस में काम करती थी वो भी, कामकाजी महिलाएं भी। उस दिन सारे कामकाजी महिलाओं ने छुट्टी ले ली। जो घर की महिलाएं थी उन्होंने भी छुट्टी ले ली। घर की महिलाएं न घर का कोई काम नहीं करेंगी, ना वो बच्चों को देखेंगी, ना बच्चों का डायपर बदलेंगी, ना उन्हें खाना खिलाएंगी। अब पति को ऑफिस जाना है तो उनको लंच बना करके नहीं देंगी, खाना नहीं देंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। उस दिन टोटली कंप्लीट छुट्टी थी उनकी। उस दिन जो काम पुरुषों को करना पड़ा, एक तो पहली बात कि वो ऑफिस नहीं गए क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाना, ऑफिस भेजना। कुछ घरों में पति लोगों ने खाना बनाया, कुछ तो रेस्टोरेंट में, होटल में तो लाइन लगी हुई थी, वहाँ खाने खत्म हो गए। बच्चे भूखे रह गए बहुत सारे घरों में। मतलब स्थिति, कहते हैं ना कि जैसे दुनिया बिल्कुल ठहर सी गई। तब कहीं जा कर के पुरुषों को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, महिला के बिना, एक औरत के बिना अ, आगे बढ़ना संभव नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि पुरुष और महिला एक गाड़ी के दो पहिए, पति और पत्नी, दोनों मिलकर के ही अपने घर को, अपने परिवार को आगे चला सकते हैं। अगर पुरुष वर्ग ये सोचते हैं कि नहीं, महिलाएं कुछ नहीं करती, घर बैठी महिलाएं कुछ नहीं करती, तो उनकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए जो आइसलैंड में घटना घटी, अगर आज भी पुरुष वर्ग अगर ऐसा करें, तो अगर इस तरीके की बात अगर होती है, तो आप जो ये लॉन्ग फ्राइडे की जो घटना थी 24 अक्टूबर 1975 की, आप उन्हें ये ज़रूर सुनाएं। और पुरुषों से अनुरोध है कि आप भी ऐसा ना करें कि महिलाएं फिर से लॉन्ग फ्राइडे की जो घटना घटित हुई थी उसे दोहराना पड़ जाए। नहीं तो अगर सबक सिखाना हो तो
इससे बेहतर उपाय मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकता है। तब हमारे देश में भी अगर हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस तरह की अनुमति दें, तब शायद पुरुषों को समझ में आ जाए कि महिलाओं का क्या स्थान है। पुरुष वर्ग का क्या है, वो तो मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे उतने दिन ऑफिस जाएंगे, बाकी के एक दिन तो उनका है। मंडे टू फ्राइडे सैटरडे जो भी है आपका, सुबह से 6 से शाम के 7-8 बजे तक ऑफिस जाते हैं। लेकिन हम महिलाओं को तो गृहिणी को उनको क्या बोलेंगे, उन्हें तो 365 दिन 24 घंटे काम रहता है। अब बोलेंगे 24 घंटे, रात में महिलाएं सोती नहीं क्या? पुरुष तो ऐसी सभी सभी सबसे पहले उनके दिमाग में जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो ये सोचेंगे कि तो क्या महिलाएं तो बैठी रहती है, सोती नहीं क्या रात में? तो आप देखिएगा कि रात में भी अगर बच्चे सो रहे हैं, छोटे बच्चे जिनके हैं, जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं, और रात में 1 बजे 2 बजे उन्हें बच्चों को दूध पिलाना है, डायपर बदलना है, भूख लगी है, उसके लिए पापा नहीं जगते हैं। शायद ही होंगे कोई ऐसी खुशनसीब होगी जिनके पापा जगते होंगे बच्चे के, नहीं तो मम्मी को ही रात में जगना होता है, बच्चे का डायपर बदलना है, खाना देना है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, महिला और पुरुष, पति और पत्नी। इसीलिए कभी भी पत्नी जो होती है वो तो कभी अपने पति को कम नहीं आंकती है, लेकिन पति जो होते हैं चूंकि वो पैसे कमाते हैं तो इस वो समझते हैं कि जो हूँ वो मैं हूँ, मेरे बिना तो कोई कुछ नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति आ गई कि पत्नियां भी वो आइसलैंड वाली घटना, लॉन्ग फ्राइडे वाली घटना को दोहरा दें, तो समझ में आ जाएगा कि पत्नी का क्या वैल्यू है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, पुरुषों से, कि महिलाओं को आप कम ना समझें और यह ना समझें कि जो घर में बैठी महिलाएं हैं वो बेकार बैठी रहती हैं।